ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी को वरुथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन व्रत रखने से भक्त के जीवन में सुख शांति का आगमन होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है और साल में कुल 24 एकादशी व्रत पड़ते हैं, एक कृष्ण पक्ष का और एक शुक्ल पक्ष का। और वरुथनी एकादशी को बहुत से लोग उपवास करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं। जी हाँ, जो वैशाख के महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी है वो है वरुथनी एकादशी। और इस बार वरुथनी एकादशी की सही तिथि को लेकर हर बार की तरह इस बार भी कन्फ्यूजन है। तो आइए जानते हैं कि किस दिन वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और भगवान विष्णु की पूजा विधि क्या है। यदि मैं बात करूं हिंदू पांचांग के मुताबिक तो वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 अप्रैल को शाम 4:43 पर शुरू होगी और इसका समापन अगले दिन यानी कि 24 अप्रैल को 2025 में दोपहर 2:32 पर होगा। अब हिंदू धर्म में उदया तिथि का विशेष महत्व है, इसीलिए वरुथनी एकादशी का व्रत 24 अप्रैल को रखा जाएगा, क्योंकि 24 अप्रैल को ही उदया तिथि यानी कि सूर्य उदय के समय एकादशी तिथि उपस्थित रहेगी। इसीलिए 24 अप्रैल को ही व्रत रखा जाएगा और अगले दिन यानी कि 25 अप्रैल को व्रत का पारण होगा। यदि मैं बात करूं व्रत के पारण के समय की तो 25 अप्रैल को सुबह 5:46 से 8:23 के बीच में कभी भी भक्त व्रत का पारण कर सकते हैं। इस व्रत का महत्व पद्म पुराण और स्कंद पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी बताया गया है कि सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, क्योंकि वरुथनी एकादशी के दिन व्रत रखने से भक्त के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। व्रत रखने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी के दिन व्रत रखने का फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक मिलता है और इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने या सुनने से 1000 गौदान का फल मिलता है। वरुथनी एकादशी के पूजा सामग्री में भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या चित्र, पीले फूल, तुलसी दल, धूप, दीप, फल, मिठाई, अक्षत, रोली, पीला चंदन, गंगाजल आदि शामिल होते हैं। यदि मैं बात करूं पूजा विधि की तो वरुथनी एकादशी के दिन सूर्य अस्त से पहले ही उठ जाएं और रात्रि एक दिन पहले ब्रह्मचर्य का पालन करें और एक दिन बाद तक करें। एकादशी व्रत जब भी हम करते हैं तो मन को निर्मल रखें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। इसके बाद हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर भगवान विष्णु को ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। फिर पीले आसन पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल से विष्णु जी की प्रतिमा को स्नान कराएं और साफ वस्त्रों से पोंछें। इसके बाद चंदन, अक्षत, पीले फूल, तुलसी पत्ते आदि चढ़ाएं और धूप दीप दिखाएं और अंत में मंत्रों का जाप करें और कथा सुने या पढ़ें। हमारे इस चैनल पर वरुथनी एकादशी की कथा भी डाली जाएगी। यदि आप कथा सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जब हम कथा डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। अंत में अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें। रात में जागरण करें और भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें। इस प्रकार व्रत करने से जीवन के सभी कष्ट, दुखों से छुटकारा मिलता है और भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। जीवन में सुख, शांति, वैभव, समृद्धि आती है और जीवन खुशहाल हो जाता है। आप सभी को फिर से एक बार वरुथनी एकादशी की हजारों शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय अवश्य लिखें।